हमारी जर्नी रही है ऑयल सीड्स की शॉर्टेज से लेकर इनकी सेल्फ सफिशिएंसी तक की। इसमें हमने कैसे लैंड रिफॉर्म्स किए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ऑयल सीड्स के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश किया, इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया, रेगुलेटरी सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, पब्लिक सपोर्ट की, एग्री मार्केट में इंटरवेंशन की, और एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक्सटेंशन को कैसे हमने डेवलप किया। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है वो हमारी कंट्री में बढ़ी है। देखिए, ऑयल सीड्स में जो ऑयल सीड्स की बहुत सारी वेराइटी, जैसे देखो ग्राउंड नट आता है, कैस्टर आता है, कैस्टर सीड, सीसेम, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में तिल कहते हैं। एक तिलहन मिशन भी इसे लॉन्च हुआ था। उसके बाद रेप सीड है, मस्टर्ड है, इन दोनों को हम देसी लैंग्वेज में सरसों कहते हैं। लिनसीड आया, सोयाबीन, सनफ्लावर और नाइगर सीड्स। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ये 9 क्रॉप्स हैं हमारे पास, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, ये वैरायटी जो है वो इंडिया में कल्टीवेट की जाती हैं ऑयल सीड्स की। और देखिए, जो ग्राउंड नट है हमारे पास, इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है वो 45% ऑयल कंटेंट होता है। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, ग्राउंड नट का, चाइना के बाद। और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सरसों का, चाइना और कनाडा के बाद। अगर हम बात करें तो इसमें ऑयल कंटेंट की, मस्टर्ड में, सरसों में वो कितना होता है हमारे पास, 33% ऑयल कंटेंट होता है। ग्राउंड नट में कितना होता है, 45%। सोयाबीन में 20%। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो सीसेम में होता है, 50%। और मस्टर्ड जो हमारे पास कॉमन मस्टर्ड है जिसका नाम होता है ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। देखिए, जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है, अगर हम 2017 और 18 की बात करें तो वो 31.31 मिलियन टन्स थी। उसके बाद अगर हम 18-19 की बात करें वो 32.26 मिलियन टन थी। उसके बाद ये देखिए, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, उसमें 2000 से लेकर 2001 के बीच में 15 से 20 मिलियन टन ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन थी। और वो बढ़ते बढ़ते, अगर हम 16-17 की बात करें तो वो कितनी पहुंच गई, 30 मिलियन टन की। और 19-20 में 35 मिलियन टन जो थी वो हो गई थी। और अगर हम 21 और 2021-22 की बात करें तो ये 37.47 मिलियन टन्स पहुंच चुकी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 3% ज़्यादा है। और जो नॉन फूड ग्रेन बास्केट में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इसकी वजह से। अगर हम बात करें तो जो सब्सिडीज़ होती हैं, अब हम बात करते हैं, ये जो हमने स्टेटस की बात कर दी इसके ऑयल सीड्स के बारे में। अगर कंस्ट्रेंट्स वेज फॉरवर्ड और हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, देखिए जो सब्सिडीज़ हम देते हैं यूरिया पर, कैनाल इरिगेशन के लिए देते हैं, पावर इरिगेशन के लिए देते हैं, और मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस देते हैं। प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ जो कि कंसंट्रेट हम करते हैं सिर्फ 2 क्रॉप्स पर, राइस और वीट पर। हम जो है वो ऑयल सीड्स पर फोकस नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि हम, देखिए क्योंकि जनवरी 1 के रिपोर्ट के मुताबिक जो स्टेटस था वीट और राइस का हमारी कंट्री में, वो 4 गुना ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जितना हमें चाहिए होता है। स्टॉक जो था वो 4 गुना ज़्यादा था। तो अगर अगर हम ये करें, जो सब्सिडीज़ हैं वो अगर हम कम कर दें इन क्रॉप्स पर, राइस और वीट क्रॉप्स पर, और जो लो यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज़ हैं उनकी जगह वो रिप्लेस हो सकती हैं ऑयल सीड्स क्रॉप्स, और उससे हमारा प्रोडक्शन जो है वो एनहांस हो सकता है। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी। अब देखिए, अब जो ऑयल सीड्स है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी का हमारी कंट्री में। पहले क्या आता है, सीरियल्स, अनाज जिसे हम कहते हैं, गेहूं आया, चावल आए, बाकी जो भी पल्सेस आती हैं, ठीक है। और इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी है वर्ल्ड में, आफ्टर यूएसए और चाइना और ब्राज़ील के। और ऑयल सीड्स जो है वो 13% क्रॉप एरिया हमारी कंट्री का कंप्राइज करता है। और सेल्फ सफिशिएंसी ऑयल सीड्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने
हम पहुंच चुके हैं। येलो रेवोल्यूशन जब आया था 1990s में, हमारी गवर्नमेंट ने ये लाया। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए ये इसको येलो रेवोल्यूशन इसलिए कहा गया क्योंकि जो मेजर जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं वो येलो इन कलर होती हैं। तो एक 2014 में एक मिशन लॉन्च किया गया था, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। और इससे क्या, ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन जो थी वो इंक्रीज करनी चाहिए थी गवर्नमेंट ने। देखिए हम जो हैं वो लार्जेस्ट ऑयल सीड्स क्रॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड की, लेकिन जो हम लार्जेस्ट इंपोर्टर्स भी हैं वेजिटेबल ऑयल की टुडे, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ और बोथ एडिबल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों की जो है डिमांड वो बढ़ चुकी है हमारी कंट्री में। और अगर हम बात करें, हम जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं पाम ऑयल के। अगर हम इंडिया की कंटेक्स्ट की बात करें तो तो 5.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो हम स्पेंड कर चुके हैं। 18%, अप्रॉक्सीमेटली 18% टोटल पाम ऑयल इंपोर्ट जो है वो हमने किया हुआ है। हम तो मतलब कि डिस्पाइट कमेंडेबल परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक ऑयल सीड्स प्रोडक्शन ऑफ द 9 एनुअल क्रॉप्स, सिर्फ 4% हम अभी तक इसको अपनी डिमांड को पूरा कर पाए। लेकिन एक एस्टिमेशन के मुताबिक हमें 6% जो है वो अगर हम इतना करेंगे तो हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट इसको अटेन कर सकते हैं। और हर पर एनम जो है हर एक आदमी जो है वो 18 kg ऑयल कंज्यूम करता है। अब इंडिया की जो एडिबल ऑयल कंजप्शन है वो 34 मिलियन टन्स 2030 आने तक पहुंच जाएगी। लेकिन अभी तो मैंने कहा था कि 34 मिलियन टन जो है वो आज हमारी कंट्री की जो है वो प्रोडक्शन है, लेकिन वो क्रॉप प्रोडक्शन है, वो ऑयल प्रोडक्शन नहीं है। 34 मिलियन टन जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन है। क्रॉप प्रोडक्शन देखो, जैसे ये एक मशीन है हमारे पास, देखिए, तो इसमें हम जब हम क्रॉप डालेंगे तो उसमें कुछ परसेंट ही हमारे पास, पूरी क्रॉप नहीं कन्वर्ट हो जाएगी उसमें ऑयल में। तो इसलिए 2030 आने तक ये 34 मिलियन टन पहुंच जाएगा। और ऑयल डिमांड क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि देखिए सबसे पहला फैक्टर आता है इनकम, लोगों की इंक्रीज़ हो रही है। प्रोसेस्ड फूड जो है वो लोग खाना चाह रहे हैं। बाकी उनके पास फास्ट फूड, जैसे मोमोज़ हम खाते हैं तो हम बोलते हैं फ्राइड मोमोज़ दो हमें, तो उसमें एज तो एक एग्जांपल है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन की वजह से भी ऑयल कंजप्शन बढ़ रहा है और हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो रही है। प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं क्योंकि देखिए जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही है। और 1.4 बिलियन पाम ऑयल जो है वो हमने 1.4 बिलियन, देखो मलेशिया से हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट जो है वो कम कर दिया, क्योंकि वो उनका कुछ स्टैंड वो चेंज करना चाहते थे। तो उसकी वजह से देखो, जब हम मैक्सिमम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, वो हम करते हैं मलेशिया से, इंडोनेशिया से, जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो जो डिमांड सप्लाई गैप है एडिबल ऑयल का, अगर हम इसको कर्टेल करना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जो नेशनल मिशन है ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम जो है, इसमें सीड रिप्लेसमेंट रेशियो फोकस किया जाता है, वेरेटर रिप्लेसमेंट पर, इरिगेशन में इंक्रीज पर फोकस किया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एरिया, लो यील्डिंग सीरियल क्रॉप्स से ऑयल सीड्स क्रॉप्स की तरफ कन्वर्ट करना, इंटरक्रॉपिंग करना ऑयल सीड्स की सीरियल्स के साथ, पल्सेस के साथ, शुगर केन के साथ, फैलो लैंड का इस्तेमाल करना, पैडी के बाद इन ऑयल सीड्स का कल्टिवेशन करना, एक्सपेंशन करना कल्टिवेशन का, और अवेलेबिलिटी इंक्रीज करना, क्वालिटी प्लांटेशन मटेरियल एनहेंस करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स को करना, और प्रोसेसिंग ऑफ ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स, जैसे ऑलिव ऑयल आता है हमारे पास, बाकी बहुत सारी ऐसे ऑयल्स आते हैं। तो देखिए, जो अगर हमें ऑयल सीड्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो हमें इन फैक्टर्स का को कंसिडर करना पड़ेगा और हम इस सेल्फ सफिशिएंट इसमें बन जाएंगे। थैंक यू।